हाय फ्रेंड्स गाइस जनरल कंसेंसस बनना बहुत मुश्किल है. हाउ मैनी स्टॉक शुड यू हैव इन योर आइडियल पोर्टफोलियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल पोर्टफोलियो आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है. सो इट्स एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव. लुक एट द काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट वी हैव. हर म्यूचुअल फंड का एक अलग बेस होता है. सम आर लार्ज कैप फंड्स, सम आर स्मॉल कैप फंड्स, सम आर मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स एंड सम आर डाइवर्सिफाइड हाइब्रिड. तो कौन से और कितने स्टॉक्स होने चाहिए एक आइडियल पोर्टफोलियो में, ये क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सब्जेक्टिव है, हाइपोथेटिकल है. बट देर आर सर्टन रूल्स, देर आर सर्टन पैटर्न्स विच इन्वेस्टर्स शुड फॉलो एंड इवेंचुअली स्टिक टू देयर गन्स फॉर एटलीस्ट 10 to 15 years टू मेक अ ग्रेट पोर्टफोलियो. डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है, डोंट हैव 50-100 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. आई थिंक जितना लार्जली मैंने देखा है मोर देन 2 decades से, अ गुड पोर्टफोलियो इज़ लाइक अ बैलेंस डाइट. आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का ले सकते हो, बट यू कैन नॉट फिज़िकली ह्यूमेनली मैनेज 25 से ज़्यादा स्टॉक्स मैनेज नहीं हो सकते. मैक्सिमम 30 इज़ वॉट यू कैन कंट्रोल एंड यू कैन मैनेज. तो पहली चीज़ तो ये है कि हर सेक्टर थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 25 to 30 स्टॉक्स. सेकेंड थिंग जिससे बचना है, मैनी पीपल से यू शुड हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, नॉट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. अब ये बहुत पर्सनल चीज़ है. अगर आप या अगर कोई सिर्फ आईटी स्टॉक्स लेके बैठ जाए या एक ही सेक्टर लेके बैठ जाए, दैट इज़ अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी इन इट्सेल्फ. सो कौन से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना है वो आपको तय करना है बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट इज़ टेलिंग यू. एफएमसीजी, आईटी, बैंकिंग, एनबीएफसीज, देन स्पेशलिटी केमिकल्स, बहुत सारे अच्छे ग्रोइंग नेक्स्ट डेकेडल स्टोरी वाले सेक्टर्स हैं. तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड रखना है या डाइवर्सिफाइड रखना है, दैट्स अ पर्सनल कॉल, बट इवेंचुअली यू हैव टू टेक दैट कॉल. एंड द लास्ट पॉइंट जिसमें आके लोग अक्सर, मैनी अ टाइम पीपल गेट स्टक, इज़ दैट विच स्टॉक शुड आई बाय इवेंचुअली. मतलब कितने होने चाहिए. तो कम से कम, इट डिपेंड्स कितने होने चाहिए का आंसर है आपका साइज़ कितना बड़ा है, हाउ बिग इज़ योर हंगर. जैसे इफ़ यू आर डूइंग एन SIP ऑफ 10 to 15,000 पर मंथ, तो आई थिंक 7, 8, 9 स्टॉक्स मैक्सिमम इज़ गुड इनफ. इफ़ यू आर डूइंग एन SIP ऑफ 1 लाख पर मंथ, तो आपके पास बजट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप 25 to 30 स्टॉक्स उसमें भर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट, ये कोई ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक आंसर आपको कभी मिलेगा नहीं. इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग, अगेन आई एम सेइंग. लेकिन हाँ, इसका एक थंब रूल होता है कि 25-30 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए. बिकॉज आप इवेंचुअली, होगा क्या पता है, पॉइंट ये है कि इफ़ यू हैव लेट्स से 50 स्टॉक्स, तो हर स्टॉक का 2% आपका पोर्टफोलियो, 100% पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, तो हर स्टॉक का 2%, 2%. अब उसमें अगर कोई मल्टी बैगर बन भी जाता है, तो कितने स्टॉक्स मल्टी बैगर होंगे 50 में से कि आपका पोर्टफोलियो लेवल पे ग्रोथ आए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. 4, 5, 6 ही होंगे, लेकिन उनका वेटेज 50 में से अगर 6 स्टॉक्स भी हो गए, तो उनका टोटल वेटेज तो 12% है. यानी आपका सिर्फ 12% पोर्टफोलियो मल्टी बैगर हो गया. इफ़ यू हैव 25 और वो 25 में से 6 स्टॉक्स मल्टी बैगर हो गए, तो आपका 25%, 6 out of 25 इज़ 25% ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो मल्टी बैगर हो गया. तो ये फ़र्क समझते समझते रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार घूम जाते हैं. दैट्स वाई आई से, अगर आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं देखनी है, यू शुड पिक अ गुड म्यूचुअल फंड. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, प्लीज़ डोंट टेक एनी एडवाइस बेस्ड ऑन जेनेरिक अजम्पशन शेयर्ड हियर ऑन दिस चैनल. आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिए एंड देन टेक अ कॉल. म्यूचुअल फंड्स इज़ सेफ़ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. अगर स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना है, तो जैसे फ़ंड मैनेजर्स की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो सालों साल तक होल्ड करते हैं, चर्न करते हैं, वो सेम चीज़ आपको भी फिर करनी पड़ेगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.